एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तुम लोगों से कि कल तुम्हें लद्दाख निकलना है तो कौन कौन जा सकता है? मे भी हो सकता है कुछ लोग जा सकते हो, मे भी हो सकता है कुछ लोग नहीं जा सकते हो। बट जो जा सकते हो उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जा सकते उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि जो नहीं जा सकते उनके क्या कुछ प्रॉब्लम्स होगी ना, जिस वजह से नहीं जा सकते होंगे। किसी के पास पैसा नहीं होगा, किसी के पास टाइम नहीं होगा, किसी के पास टाइम और पैसा होगा बट उनके पास चॉइसेस नहीं होंगी वहाँ जाने की, कि मेरे पास और भी काम है या और भी चीज़ें उन्हें कर सकता हूँ। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि तुम्हारे पास टाइम भी हो, पैसा भी हो और चॉइसेस भी हो। ये तीनों चीज़ कब मिल सकती हैं? ये तीनों चीज़ मिलके बेसिकली एक शब्द बनाती हैं, जैसे लोग आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। फाइनेंस फ्रीडम का असली मतलब होता है कि तुम्हारे पास इनफ मनी होता है कोई भी चीज़ कहीं भी कभी भी करने का। तुम्हारे पास टाइम भी होता है, तुम कितना भी टाइम वेस्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास चॉइसेस हो सकती हैं, तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो बिना किसी से पूछे, बिना किसी के दबाव में आए। ये होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे हिसाब से। और वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है और किसी का होगा पता नहीं, बट मैं मानता हूँ अगर किसी के पास इनफ टाइम है, इनफ मनी है, इनफ चॉइसेस, इनफ डिसीजन लेने की फ्रीडम है, वो बंदा असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब मैटर ये नहीं है कि वो सब चीज़ होगी अलग, चलो ये सब चीज़। अब हम फाइनेंशियल फ्रीडम मिले ही कैसे? हमें एक सक्सेस पे पहुंचना है, वो कैसे आएगी? अब क्या कोई बंदा जो बिगिनर है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसका जीरो माइंडसेट है, जीरो मनी है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जहाँ हो सकता है मे बी पापा और मम्मी या कोई भी पैसे नहीं कमाता हो, सब तुम पे डिपेंड हो, तो वो बंदा घर को मैनेज करने के साथ साथ अपने सपनों की चीज़ों को वो कैसे पहुंच सकता है, मैं आज उसी को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। पहली बात तो ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करो कि एज ए ह्यूमन तुम धरती पे आए हो, भगवान ने तुम्हें इतनी पावर दी है, तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तुम कितना भी बड़ा अचीव कर सकते हो अगर तुमने यहाँ पे सेट कर लिया कि मुझे वो करना है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे, और मैं पर्सनली सबसे बोलता हूँ कि तुम पहले यहाँ पे सेट कर लो, वो फिज़िकल तो हो ही जाएगा, पर अगर तुमने यहाँ सेट नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, उनके पास लोग क्यों बोलते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम होते हैं? उनके पास इनफ टाइम, इनफ पैसा, इनफ मनी, चॉइसेस, सब कुछ होता है बिकॉज उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ पे काम किया होता है, वो है पैसा। आजकल जो पैसा है वो तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, वो तुम्हें टाइम दे सकता है, वो तुम्हें डिसीजंस लेने के लिए बेटर बना सकता है। क्योंकि टाइम से तुम पैसे से टाइम को खरीद सकते हो। कोई चीज़ तुम कर रहे हो 10 घंटे में, उससे तुम पैसे दे के किसी और से करवा सकते हो, किसी और का टाइम खरीद सकते हो। तो बेसिकली टाइम खरीदा जा सकता है। अब किससे? पैसे से। तो मेरा बोलना यही है कि पैसा कमाओ, पैसे सब कुछ होगा। और आजकल पैसा कैसे आएगा? कोई स्किल सीखो। अब स्किल सीखना इतना आसान हो गया आजकल की दुनिया में, मतलब तुम नॉर्मली, मैं इस जगह पे बैठ के ही अपनी जो ये बोल रहा हूँ या कुछ और अलग चीज़ें करता हूँ वो यहीं पे बैठ के सीख चुका हूँ। मैंने कहीं किसी से कोई क्लासेस नहीं ली या किसी के पास जाके कोई कोर्सेज नहीं खरीदे, जस्ट यहीं से सब कुछ बिल्ड कर रहा हूँ और करूँगा आगे। और मैं बस इसे दिखाने का, ये सब बोलने का ये मतलब है कि तुम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वाईफाई, इंटरनेट और ये 2-4 चीज़ें हैं तो इन पे ध्यान दो। और अब प्रॉब्लम्स क्या है हर बिगनर की? आइडिया है, पता नहीं क्या बेचना है, सेल्स, कस्टमर कहाँ से आएंगे, और टाइम कब करें। इन सब चीज़ों का एक सिंपल फार्मूला है, स्किल्स। एक स्किल्स होती है, वो तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या बेचना है। सेल्स वो स्किल्स होती है, वो तुम्हें ये डिफ़ाइन करती है कि मुझे कब बेचना है। वो ये डिफ़ाइन करती है कि टाइम कब आएगा। एक स्किल सीखने से तुम्हें अपनी लाइफ के कुछ पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प करते हैं, वो रिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा बिज़नेस, ऐसा कोई आइडिया जो होता है उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है कि हाँ ये इस टाइम में बेचेगा, या कोई चीज़ आई मार्केट में, कोई प्रोडक्ट बनाया किसी ने, वो उस टाइम में रिवील होगा, तो हाँ हो सकता है मे भी अच्छा चले। बट एज अ स्किल्स अगर तुम सीखते हो, वो
24 आवर 365 दिन कोई अगर बेटर स्किल पकड़ते हो वो कभी भी बैक हैंड फील नहीं करती अगर तुम उसमें अपडेटेड होते रहते हो, क्योंकि वो एक स्किल्स खुद में ही एक टाइम लेके चलती है, एक सेल्स का भंडार लेके चलती है। वो एक खुद आइडिया होती है, क्योंकि लोग उस पर वर्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई कुछ ना कुछ तो देख के सुना होगा। और तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, और सब फ्री ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे। इधर उधर से लिंक्डइन, लर्न वर्न हुआ, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे तुम सीख सकते हो। और तुम्हें सबसे इन सब पार्ट में मैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, तुम्हारा एक मेंटर होना चाहिए जो तुम्हें गाइड करते जाए कि तुम्हें लाइफ में क्या क्या करना है। अब मेंटर ऐसा मेरा तो कोई था नहीं, बट मुझे नीड थी, मतलब बता रहा हूँ कि मेंटर कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास या विलेज या ऐसी जगहों से बिलोंग करते हैं तो हमें मेंटर का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हमारे डिसीजन हम खुद ही इधर उधर से देख के लेते हैं, तो मेंटर होने का तो मतलब ही नहीं है। बट मेरे मेंटर मेरी बुक्स थी, उनने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो तुम या तो किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जो तुमसे 1-2 स्टेप आगे हो, वो तुम्हें सिखा देगा कि कहाँ से क्या करना है, क्योंकि उसको खुद को पता होगा। अगर तुमने ऐसे को पकड़ा जो तुमसे 100 स्टेप आगे है, तो वो जो अपडेटेड चीज़ें हैं उनको भूल जाएंगे, वो अपने 100 स्टेप वाली चीज़ें बताएंगे और तुम अभी फर्स्ट स्टेप पे हो, जो बीच का कवर कौन करेगा। तो या तो किसी ऐसे मेंटर को पकड़ो जो तुमसे 2-4 कदम आगे हो, या किसी बुक्स को पकड़ो जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि बुक्स ही मुझे यहाँ तक लेके आई हैं, मैं अपनी असली बताऊँ। और सब बुक्स तुम्हें काफ़ी हेल्प करती हैं। एंड इन सब चीज़ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा गेम है कंसिस्टेंसी का। तुम कोई स्किल्स पकड़ते हो, किसी को मेंटर बनाते हो बुक्स को या किसी को भी, वो बता देगा, अपना ज्ञान दे देगा। तुम स्किल्स कोई सीख लोगे, तुम बुक्स पढ़ लोगे, तुम फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाओगे, तुम बड़ा सोचने लग जाओगे। बट ये सब चीज़ ऑल ओवर द गेम करने का एंड द एंड ऑफ मैटर तब रिज़ल्ट में आता है जब तुम इस चीज़ को कंसिस्टेंट के साथ रखते हो। अगर तुम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन करके छोड़ देते हो, फिर तुम सोचते हो रिज़ल्ट नहीं निकला, तो भाई ज़िंदगी निकल जाएगी, ऐसे रिज़ल्ट कभी नहीं निकलने वाला, ये सच बात है। एंड अब एक फार्मूला, इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक स्किल सीखो, उसे मार्केट में यूज़ करो, यूज़ करने के साथ साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करो जिससे कि तुम्हारे नेटवर्क बन जाए, तुम लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट हो सको। कभी कभार ऐसी भी चीज़ आएंगी जहाँ पे तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो कनेक्शन मिलेंगे अच्छे, बट उन कनेक्शन में लग जाना, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कनेक्शन तुम्हें लाके काफ़ी पैसे दे देंगे। और थोड़ा थोड़ा अपने आप में बिल्ड करते जाओ, अपडेटेड होते जाओ, वो तुम्हारा गेम बदल देंगे। एंड अब जो मैंने पहला सवाल पूछा था कि अगर मैं बोलता तुमसे कि तुम कल लद्दाख जा सकते हो, तो तुम काफ़ी टेंशन में कि बॉस से पूछना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, पैसा नहीं है, पैसा उधर उधर से लेना पड़ेगा, मेरे और भी काम है, उसको ऐसा, अब तुम ये सब चीज़ करके फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हो, तो तुम्हें कल तुम जा सकते हो। तुम्हें किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा, इनफ पैसा होगा, इनफ चॉइसेस होंगी, इनफ डिसीजंस होंगे, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को करो और बिज़ी रहो, अपडेटेड रहो, एंड अच्छी चीज़ों में बिज़ी रहो।